तो दोस्तों गुड इवनिंग। मैं रोहित कुशवाहा। मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट के बारे में एक झलक बताना चाहूँगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले हम रॉ वाटर कलेक्ट करते हैं। रॉ वाटर हम आपको बताना चाहेंगे कि रॉ वाटर रॉ वाटर अपने को कहाँ से प्राप्त होगा। रॉ वाटर रिवर, नदी, झरने, तालाब, नदी, नाले इत्यादि से हमें रॉ वाटर कलेक्ट होते करते हैं। सबसे पहले हम रॉ वाटर के माध्यम से वाटर को लाएंगे WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले हम रॉ वाटर को चेक करेंगे कि रॉ वाटर में क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। सबसे पहले हम उसको देखेंगे टर्बिटी। टर्बिटी का मतलब होता है टर्बिटी कितनी, गंदगी कितनी है वाटर में, क्योंकि वाटर को गंदगी खत्म करने के लिए हम उसका एलम का यूज करेंगे। और सबसे पहले हम टर्बिटी आपको बताना चाहूंगा। टर्बिडिटी टर्बिटी टर्बिटी कितनी है, वाटर में टर्बिटी की मात्रा कितनी है। टर्बिटी को हम चेक करेंगे कितना है, और फिर पीएच चेक करेंगे पीएच कितना है। और जैसे ही हमका टर्बिटी और पीएच का मात्रा पता चला, तो यदि पीएच घटेगा या बढ़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए और टर्बिटी के हिसाब से हम एलम का डोजिंग करते हैं। एलम के डोजिंग के बाद हम प्री क्लोरीन देते हैं। प्री क्लोरीन प्री क्लोरीन सबसे पहले हम देते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही हम एक जार टेस्टिंग मशीन होती है हमारे पास, जिसको फल्कुलेटर बोल भी बोलते हैं। जार टेस्टिंग मशीन में 4 हम जार रखेंगे, 1-1 लीटर वाटर रखेंगे। 1-1 लीटर के वाटर लेने के बाद हम एलम सोल्यूशन बना के रखते हैं। एलम सोल्यूशन प्रीपेड के माध्यम से एलम को 5-10, जैसे कि ये हमारे पास टर्बिटी कितनी है, 10 की है, 15 की है, 20 की है, या सपोज दैट आप बहुत दूर न जाइए, 5 की, 10 की, 3 की, 2 की, जो भी है। यदि 3 की डोजिंग है तो हम 3 की, 4 की, 5 की डोजिंग है तो उसको हम 4 जार टेस्टिंग मशीन पे जो भी वाटर लेंगे 1-1 kg का, उसमें हम प्रीपेड के माध्यम से 5 पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम सेट करेंगे। उसमें अलग अलग डोजिंग सेट करेंगे 5, 10, 15। और इसके बाद उसको हम आरपीएम में रोटेट होता है, आरपीएम में, जिसको कि हम चारों टेस्टिंग मशीन, जो भी टेस्टिंग मशीन में जार जो है, जार होता है हमारे पास, जार में अलग अलग में हम 5, 10, 15 जो भी सेट करेंगे उसको हम पहले 100 आरपीएम पे रोटेट करेंगे। फिर इसके बाद 1 मिनट के बाद 9 मिनट पर 40 आरपीएम पे हम रोटेट करेंगे 9 मिनट तक। और जैसे ही हमारा 9 मिनट कंप्लीट होता है उसको टाइमर सेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके बाद कुछ समय बाद तत्पश्चात उसको हम चेक करेंगे कि हमारा वाटर किसमें सेलेक्ट हो रहा है। कम से कम एलम डोजिंग में हमारा वाटर क्लियर होना चाहिए। जैसे ही हमारा वाटर कंफर्म हुआ कि ये वाटर क्लियर है, इसके बाद हम उसको पीएच के माध्यम से चेक करेंगे, जो भी हमारे पास जार होगा, कि हमारा पीएच मेंटेन है और गंदगी भी नहीं है। वो वाटर को हम सेलेक्ट कर देंगे और एलम टैंक के माध्यम से उसको हम कैलकुलेट करके एलम टैंक में हम एलम डाल देंगे। और इसके बाद हमारा वाटर जैसे ही क्या क्या मिक्सिंग हो गया, रॉ वाटर पे आने के बाद हमारा जैसे भी क्लियर हुआ कितने पीपीएम में हमारा सेलेक्ट हुआ, तो हम प्री क्लोरीन देंगे। प्री क्लोरीन देंगे इसलिए कि बैक्टीरिया कुल हो सके, और एलम की भी देंगे। और इसके बाद वहां से निकलने के बाद वाटर जाएगा फ्लैक्स मिक्सचर में। फ्लैक्स मिक्सचर का काम ही होता है कि अच्छी तरह से उसको घोल दे, मिक्स कर दे। इसके बाद जाएगा फ्लैक्स मिक्सचर में। फ्लैक्स मिक्सचर में जाने के बाद वाटर जितनी भी गंदगी होगी तो नीचे बैठ जाएगी, और जो साफ पानी होगा, एलम का काम ये होता है कि आपस में, मतलब जो गंदगी होती है वो एलम में मिल जाती है, जिसके कारण से वो नीचे बैठ जाता है। और वाटर जैसे भी वहां से WTP बोले तो अपने फ्लैक्स मिक्सचर से के जाने के बाद अपना फ्लैक्स मिक्सचर के जाने के बाद अपना वाटर जो भी है कि उसमें क्लेरिफायर में जैसे ही जाएगा अपना सेट होगा, सेडिमेंटेशन होगा। इसके बाद बेड पे आएगा, बेड के आने के बाद ग्लास गैलरी पे जाएगा। ग्लास गैलरी में जाने के बाद हम पोस्ट क्लोरीन देंगे। पोस्ट क्लोरीन हम ये तय करेंगे कि प्ले क्लोरीन और पोस्ट क्लोरीन जो भी है हमारे संप में जाने के बाद, संप का मतलब ये होता है कि जो भी वाटर हम भेज रहे हैं वो क्लियर होने के बाद 1.5 ppm से ज़्यादा क्लोरीन नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हमारा संप में टेस्टिंग करने के बाद और हम अपने संप का वाटर लेके आएंगे और उसको हम चेक करेंगे कि 1.5 ppm है। इसके बाद पीएच भी मेंटेन होना चाहिए। इसके बाद हम 1.5 ppm जो भी भेजते हैं, जिससे हमारे जो भी
मतलब जो भी टंकी पे जाने के बाद घरों पे पानी जाता है उसमें कि कम से कम मात्रा 1 या 2 पीपीएम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और जो भी है तो हमारा 1.5 पीपीएम इसलिए हम सेट करते हैं क्योंकि राइजिंग लाइन में कभी साफ नहीं होती है और टंकी कभी साफ नहीं होती है, तो उसमें जो भी पानी जाए तो वो उसमें बैक्टीरिया जो भी लगे हों उसको किल करते हुए जाए और हमारा पानी घरों तक पहुँचे और जिससे लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद दोस्तों। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।